मंदिर में उजाला। सतगुरु कृपा से ही पाया, सतगुरु कृपा से ही पाया, मन में बंसी पाला हुआ। मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला हुआ। मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला। जित बल देखूं उत बल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। जित बल देखूं उत बल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। खालिक खलक खलक में खालिक, खालिक खलक खलक में खालिक, दिया ये मंत्र मुक्ति वाला। मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला हुआ। मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला। झुकता वही जिस में जान होती, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती। झुकता वही जिस में जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। जो झुक जाए फल वाली डाली, जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूं कर डाला हुआ। मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला। सतगुरु कृपा से ही पाया, सतगुरु कृपा मन में बंसी वाला। मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला। प्रेम बिना सब ज्ञान है थोथा, प्रेम बिना सब ज्ञान है थोथा। प्रेम न होता तो अभिमान होता, प्रेम बिना सब ज्ञान है थोथा। प्रेम न होता फिर अभिमान होता। बलिहारी सत गुरु अपने की, बलिहारी सत गुरु अपने की।
बदल जीवन को थाला, हुआ मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला, हुआ मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में सुजाला, हुआ मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला, हुआ मन मंदिर। गुरु भी ऐसा प्यार वाला नहीं होता है तो खींच होती है। साल ऐसी खींच बने, ये भी आसान नहीं है। खींच नहीं बनती है, दोनों तरफ से बात होती है। चुंबक शक्तिशाली हो और लोहा जंग से रहे तो खींच बन जाती है। कभी कभी तो लोहा इतनी जंग लगाए बैठा हुआ है, इतने ख्यालों की, बातों की, दुनियादारी की, लोकारीत की, व्यवहार की, तो बेचारा चुंबक के पास खींच नहीं पाता है। इतना अपने को बंधन में इतना अटका के बैठा है, कोई चीज को जो खींचना चाहो वो नहीं निकले, अटकी हुई है कहीं पर, कहीं अटक है इसकी। तो हम भी इतना जगत में अटक के बैठ जाते हैं कि गुरु दिल से खींचता भी है, अंदर आवाज आती भी है कि गुरु याद कर रहा है, गुरु बुला रहा है, लेकिन खींच नहीं पाते क्योंकि इतने इतने हमने फसाने बना लिए होते हैं अपने। पर यहाँ एक सुंदर बात गीतावान कह रहे हैं, कितने ही दिनों से कह रही थी कि तुमसे पत्र के द्वारा मुलाकात करो, तुम्हारी भी खींच होगी, पिछले जन्म की थी इकरारी, आज आकर के इकरार पूरा किया। पिछले जन्म में तुम्हारा भगवान से इकरार वायदा पूरा हुआ कि दूसरे जन्म में मिलना। ध्यान रखना, कितने ही दिनों से कह रही थी कि तुमसे पत्र के द्वारा मुलाकात करो, तुम्हारी भी खींच होगी, पिछले जन्म में थी इकरारी, आज आकर के इकरार। देखो गुरु के साथ हमारा ऐसा भावनात्मक संबंध है, प्रेम वाला संबंध है, लगे जैसे हमारी अमानत। गुरु को हमें हमारी अमानत देनी है और हमको अपनी अमानत लेनी है। पहला खबर तो आ जाती है चलो गुरु की, कि भाई मैं आया हूं शहर में, तुम्हारा पार्सल है मेरे पास, तुम्हारी अमानत दी है परमात्मा ने मेरे को, आओ ले लो। तो गुरु भी हम देखते हैं कब निश्चिंत होता है। कोई तुम्हारा पार्सल लेके आए तो वो कब निश्चिंत होगा? जब तुम आगे बढ़ के ले लो। या तो भाई अपना एड्रेस बताओ, हम आए तुम्हारे एड्रेस पे, या तुम यहाँ पर आ जाओ, और कम से कम काम तो उतरे। तो गुरु को भी ऐसे ही लगता है, काम उतरे, आ जाओ तुम ले लो ये पार्सल, अपनी अमानत ले लो। अब इसमें कौन कितनी कुशलता से ये कार्य करता है। कभी कभी एड्रेस नहीं पता होता है तो कौन कितनी कुशलता से किसी को एड्रेस समझा देता है, बता देता है, दिखा देता है रास्ता, कभी चल के छोड़ के आता है। तो वहां हम देखते हैं ठीक चलती है बात, वरना तो देरी होती रहती है जीवन से। तुम्हारी भी खींच होगी, पिछले जन्म में थी इकरारी, आज आकर के इकरार पूरा किया। पिछले जन्म में तुम्हारा भगवान से इकरार किया हुआ था कि दूसरे जन्म में मिलना। आखिर भगवान को ही ख्याल हुआ कि आना हुआ, कि इसे आना तो मेरे पास ही है, सो खुद तुम्हें आदमी भेज करके बुलाया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कितना भगवान दयालु होता है, कृपालु होता है। वो खुद खबर भेज करके अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको आना तो आखिर मेरे पास ही है। जगत में भटकता रहेगा, ऐसे शांत तो कहीं मिलने वाले नहीं। जब तक ये मेरा आधार नहीं ले लेगा, मेरी शरण में नहीं आ जाएगा, तो इसको शांति नहीं। सो भगवान ही ऐसा उपाय करता है, वही ऐसा चक्र चलाता है कि हम फिर ऐसे समझने लगते हैं।
आखिर भगवान को ही ख्याल हुआ कि आना हुआ कि इसे आना तो मेरे पास ही है, सो खुद उसने आदमी भेज करके बुलाया। आशिक वे कहलाते हैं जिन पर गुरु आशिक हो, और वही आशिक मासूक हुआ, बदल करके माशूक हुआ। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा पहला प्रेम गुरु की तरफ से किया जाता है। हम तो प्रेम जानते ही कहाँ थे। तुमने मुड़ करके झुक करके हमें प्रेम करना सिखाता है, वरना कहाँ जानते थे। हम तो अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में जकड़े हुए थे, अपनी बातों से ही बंधे हुए थे, अपनी माया को इतना सत्य समझ के बंधे ही रहते थे, खींचता कौन। इसलिए जिसको ठीक से बात समझ में आ जाती है, वो अंदर से ये बात महसूस करता है, तेरा प्यार खींच के लाया गुरु, तेरा प्यार हमको खींचता है, वो खींच पाता है। वही आशिक भी कहलाते हैं जिन पर स्वयं गुरु आशिक होता है, और वही आशिक बदल करके मासूक होता है। इश्क भेजा है एलची, यानी एम्बेसडर। गुरु ही पहले हमारे पास ये दूत भेजता है, प्रेम रूपी दूत भेजता है, जब ये हमारे जीवन में आ जाता है। आज हम देखते हैं क्यों सत्संग पहले इतना और लहलाता था, लोग इतने उमंग, कारण क्या था? इतना प्रेम होता था गुरु की तरफ से, प्रेम का आकर्षण बंधा रहता था, लगन लगी रहती थी, उमंग रहती थी अंदर में। थोड़ा ही प्रेम का देखो प्रभाव कम हो जाए, सूखने लगते हैं लोग। ज्ञान को बोला ही गया, ज्ञान तो सूखा है। प्रेम में कुछ कार्य कर सकोगे तो कर सकोगे, ज्ञान में तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। इसके भी हृदय में प्रेम आ जाएगा, बात बन जाएगी। और कुछ ज्ञान अंदर शुष्क बुद्धि हो जाती है ना, तो कहते हैं ज्ञान से ही काम है, प्रेम प्रेम का कोई मतलब नहीं, फिर सूख जाते हैं। भगवान शांत होकर खड़ा हो जाता है, कोई बात देख लो। जबकि भगवान कहते हैं कि एलची एम्बेसडर पहले आएगा, उसके बाद ही राजदूत आता है, प्रधानमंत्री आते हैं या राष्ट्रपति आते हैं। जिनके भी हृदय में सबसे प्रेम नहीं आएगा, आज कितनी सुंदर बात कह रहे थे कि नियाग्रा फॉल बन जाता है, इतना प्रेम बहने लगा हर किसी को। दुनिया में तुम्हें कुछ अंतर होना चाहिए। दुनिया तो सुन सुन के वैसे ही प्यार करती है, तो गुण दोष के साथ प्यार करती है कि इसमें ये गुण है तो प्यार करेंगे, ये दोष है तो प्यार नहीं करेंगे। लेकिन गुरु को हमने देखा, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ के प्यार करता है, अपना आप जान के प्यार करता है, हर जगह अपना आप जानता है, इसलिए प्रेम करता है। तो इस चीज की महिमा को समझना जो गीतावान लेटर में बता रहे हैं। विवेकानंद बहुत घूमा फिरा कि कोई मुझे भगवान दिखाए, पर किसी ने भी नहीं दिखाया, आखिर रामकृष्ण के पास आया। विवेकानंद बहुत घुमा फिरा कि कोई मुझे भगवान दिखाए, पर किसी ने भी नहीं दिखाया। अब इतना इश्क भी तो अंदर से पैदा होए परमात्मा पाने का। वो इतना अगर छटपटाता है, प्रेम रखता है, कितना घूमा होगा विवेकानंद, सोचो कितनी जगह गया होगा, कितनी जगह जाकर के उसको ये अंदर से प्यास उसकी अंदर से थी कि कोई मुझे भगवान के बारे में बता दे, कोई मुझे सत्य बता दे, कोई मुझे परमात्मा की रहस्य समझा दे। लगा रहा वो, लगातार प्रयास करता था। कहते हैं कई सोसाइटीज में गया, कई जगह सत्संग में गया, कई धर्म गुरुओं के पास गया, और हर जगह जाता था तो वहां पर वो खोज करता था, ऐसे पाने की कोशिश करता था, लगन थी उसको अंदर में, तो पाना चाहता था। और इधर वाला अंदर से कहीं को संतुष्ट नहीं हो रहा था। तो विवेकानंद बहुत घूमा फिरा कि कोई मुझे भगवान दिखाए, पर किसी ने भी नहीं दिखाया। आखिर रामकृष्ण के पास आया, रामकृष्ण ने दूर से ही कहा, आखिर आ ही गए, तो मेरे पास ही आने वाले थे, तो फिर इतनी देर क्यों लगाई। इतना गुरु खींच के बैठा होता है। तुम तो अपनी हरकतें देखो, अपनी हालत देखो मन की,
कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। कहाँ आप पाते थे? माया के इतने बंधन बना रखे हैं, दुनिया के इतने बंधन बना रखे हैं, अपनी आदतों स्वभाव के इतने बंधन बना रखे हैं, बेअक्ली से चलने की आदत है। तो फजीते तो इसलिए रहते ही है जीवन भर ऐसे लोगों के। गुरु धीरे धीरे तराशता है, हमारी एक एक आदत को सुधारता है, एक एक स्वभाव को सुधारता है। किशोर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कैसे बिना ज्ञान के हम कमजोरियों में, व्यर्थ के रसों में, व्यर्थ के भावों में ही अपने जीवन को व्यर्थ करते रहते। धागे की अगर आगे की वो बटी रहती है ना बहुत सारा, तो सुई भी नहीं पो पाते उससे। सूक्ष्म करना पड़ता है, तो बहुत बटना पड़ता है। जब वो बहुत सूक्ष्म होता है तब जाकर के वो सुई के अंदर जाता है। कितनी वृत्ति हमको सूक्ष्म बनानी पड़ती। तो ध्यान देना, विवेकानंद बहुत घूमा फिरा। हम भी जब जगह जगह है, सच्चा गुरु इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। हम कभी गुरु जी के पास लोगों को ले आते थे तो फिर ये खेल बहुत देखते थे। हमने कहा देखो इसे दर्शन कब मिलेंगे गुरु जी के। कितने लोगों को अपने तो भाई नैनीताल चल रहे हो गुरु जी से मिलने, चल देते थे हमारे साथ। अब चल तो दिए, लेकिन अब उसे गुरु से मिलने की इतनी लगन नहीं है अभी। अब प्रकृति उसे भटकाती है। पहले तो उसकी ट्रेन लेट होगी या कुछ बात होगी, या उसको जो है सही प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिलेगा, रास्ते का नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ होंगी, चीजें भटकेंगी ऐसे उसके जीवन में। बहुत समय उसका ऐसे वेस्ट होगा। आएगा अब तक गुरु जी का सत्संग पूरा हो गया, अब वो फिर भटकेगा। उसके बाद सत्संग के बाद फिर कहाँ मिलना होगा गुरु जी से, क्योंकि उसके अंदर संकल्प था पहले नैनीताल घूमूंगा। 2 दिन बाद बंदा आ पाया गुरु जी के सामने। तब मैंने देखा, मैंने पूछा सच्चाई से बताओ तुम्हारे। हाँ पहले दिल तो थी कि पहले नैनीताल घूम तो लूं। भीमताल आया, फिर भीमताल से पहले नैनीताल चला गया, नैनीताल घूम फिर करके एक दिन रोक रखा के फिर आया हूँ। हमने कहा देखो संकल्प ये होता है, सच्चा गुरु ऐसे थोड़ी दर्शन देता है। तुम्हारे एक एक माया के जो संकल्प है, अंदर के बंधन है, पहले तुमको वहां भटका के दिखाता है। सच मिलना इतना आसान थोड़ी। सूली ऊपर सेज पिया की, परमात्मा की सेज जब इन सब चीजों को तुम त्यागने को तैयार हो जाते हो तब मिलती है, नहीं तो नहीं। इसलिए आसान नहीं। गुरु गुरु कहना, गुरु गुरु बोलना आसान है। गुरु को भी रिवाजी मनुष्य समझने लगते हैं। और बाहर से भले मिल भी आओगे तो ये मिलना भी मिलना थोड़ी। अंतरात्म जे मिले तो मिलिया कहीं उसको, अंदर से कोई मिले। तो वो विवेकानंद को कोई नहीं मिला। सब जगह उसको अधूरापन लगा, खालीपन लगा। हर जगह उसको व्यापार दिखाई दिया, हर जगह उसे व्यवहार दिखाई दिया। कोई भी ये दावे से कहने वाला मिला ही नहीं कि हाँ अभी तुझे दर्शन कराता हूँ परमात्मा। कोई कहता था ये अभ्यास करो, कोई कहता था ये पढ़ो, कोई कहता था ऐसे अभी साधना करो, ऐसे करो। वो सीधे ही पूछता था क्या तुमने भगवान को देखा है। अब चुप रहे आते थे, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। जब सत्य का पूरा एहसास नहीं होगा तो एकदम से अब मनुष्य चुप हो जाता। देखा, देखना मतलब देखा तो है नहीं। वो सोचता है आंखों से देखने को देखना कहते हैं, जबकि सत्य है अंतरात्म जो मिले। क्यों नहीं देखा है? कोई जगह ना तो उससे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है, तो हमें ये सत्य पता है तो कहाँ नहीं देखा है। इतनी भीड़ में एकमात्र उनको रामकृष्ण परमहंस मिले जिन्होंने छूटते ये बात बोली, बिल्कुल देखा है। मतलब कैसे देखा है? इतना स्पष्ट जैसे तुझे देख रहा हूं, जैसे तू सूरज को देख रहा है। धूप में बैठे हुए थे, सर्दी के दिन थे, तो जैसे सूरज को देख रहा है, इतना स्पष्ट थे। बोले दिखा सकते हैं? बोले बिल्कुल। बोले कब? बोले अभी। तब विवेकानंद को लगा ऐसा दावा, ऐसे बात करने वाला तो पहली बार। और सच में ऐसी बात कोई ब्रह्मज्ञान ही कर पाता, अरे कोई कर भी नहीं पाता। जिसे देख दिखावे इसके बलि जावे, उस पर बलिहार जाए। अहंकार नहीं, वो रहता ही परमात्मा में, उसको मिलाने में क्या दिक्कत है? तो मेरे किसी का मिलना है, मैं रहता ही वहां हूं, तो उसको मुझे मिलाने में क्या दिक्कत है? लेके तो चलना नहीं है मुझे, मिलो। ये सच है। और उसके लिए सूली यानी से जिसको देहाध्यास को हटाना पड़ेगा।
अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, आदतें सबकी भेंट चढ़ानी पड़ेगी। तो विवेकानंद बहुत घूमा फिरा कि कोई मुझे भगवान दिखाए, किसी ने भी नहीं दिखाया। आखिर रामकृष्ण के पास आया, रामकृष्ण ने दूर से ही कहा, आखिर आ ही गए, तो मेरे पास ही आने वाले तो फिर इतनी देर क्यों लगाई। इनका दोनों का पहला मिलन बड़ा सुंदर बताते हैं। हैरान रह गया विवेकानंद, ये कैसी बात कर रहे हैं, इतनी आत्मीयता से तो कोई बात करता नहीं है, पहली बार में। जैसे ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे, तेरा ही तो इंतजार कर रहा था, इतनी देर में क्या डांट और रहे हैं। डांटता भी आदमी उसी को, इससे प्यार होने लगता है, अरे को थोड़ी कुछ कह पाता। तो ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में ऐसा एक अद्भुत प्रेम होता है, क्योंकि उसको परमात्मा से प्रेम होता है। तुमको साल इतनी अभी तड़फ नहीं है परमात्मा से मिलने की, पर गुरु को अधिक होती है, ये अपने स्वरूप में टिक जाए, तो उसका जीवन का सारा कलह कलेश, सारे इसके जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाए। ये आनंद स्वरूप होते हुए भी भटक रहा है, ये सुख स्वरूप होकर के भी अभी तक ये भटक रहा है, ये दर्द किसको होता है। इसलिए ये दर्द गुरु दे देता है तुमको, कहता है सुनो और समझो, तुम्हें दर्द होना चाहिए। सुख स्वरूप होकर के तुम सुख में सुख को ढूंढ रहे, तुम क्यों नहीं अंदर से संभाल के व्यवहार करते। कब तक इस जगत से ही तुम अपनी, कहते ना, ये करते रहते हो, बाहर का बंधन बनाते रहते हो, तो अपनी बेजर तुलवाते रहोगे इन जगत वालों से, दुनिया वालों से। और वो बेकदरी कर रहे हैं, देख ही नहीं रही हो, आंखें नहीं खोल रही, क्या मिला है जगत से बेकरारी के सिवा। हम तो देखते जन्म देने वाले माँ बाप भी तो अपने सगे नहीं हो पाते, कारण आ जाए उनका कोई स्वार्थ पूरा ना हो, एक सेकंड में वो कह देते हैं हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं। जरा बच्चा गलत राह पे चला जाए, अखबार में निकलवा देते, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। ब्याई ठियाई बहन से भाई कहते हैं कन्नी काटता है, मुझे क्या लेना देना भाई, तो अपने घर जा, तेरा जीवन सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही एक परमात्मा बस साथ निभा सकता है, और उसकी तरफ तो हमारा ध्यान नहीं है। मुसीबत तो यही बात की है, उससे हम प्रीत नहीं करना चाहते। एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, उसके पास आने में देखो कितने नखरे करते, कितने बंधन, फिर ममता का बंधन, फिर मोह का बंधन, फिर इच्छा का बंधन। इसलिए बोला कि तुझने आने में देर क्यों लगाई, क्योंकि वो खुद परमात्मा के उसमें थे ना, परमात्मा गॉडवुड में रहते थे रामकृष्ण परमहंस, इसलिए उनको इतना दर्द था। मतलब दूर से ही कहा, आखिर आ गए। विवेकानंद ने कहा मैं तो संत साधुओं से भेंट करके नास्तिक हो गया हूं। ये प्रसंग इतना अच्छा लगता है। विवेकानंद ने अपना अनुभव बताया, बोला मैं तो दुनिया के संतों से, साधुओं से मिल मिल करके उल्टा नास्तिक हो गया हूं। मुझे तो बल्कि ये धारणा दृढ़ हो गई कि कोई भगवान भगवान नहीं है, बेकार की नौटंकियां हैं, क्योंकि कहीं उसको सच नहीं मिला। तो विवेकानंद ने कहा मैं तो संत साधुओं से भेंट करके नास्तिक हो गया हूं, समझता हूं भगवान है ही नहीं। तुम बताओ तुमने भगवान देखा है, मुझे दिखा सकते हो। रामकृष्ण ने कहा हाँ मैंने देखा है, और मैं तुम्हें भी दिखा सकूंगा। कैसे, जैसे तुम सूर्य दिखाई देता है ऐसे ही मुझे भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देता है। विवेकानंद ने कहा यह पहला ही मिला है जो छाती ठोक करके कह रहा है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर रामकृष्ण के द्वारा सिर पर हाथ लगाने से विवेकानंद ने तीनों लोक देख लिए। अब ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है, पर अगर गौर करके समझो तो कितनी गहरी भावना में विवेकानंद होगा, और कितनी शक्ति गुरु के अंदर होगी, जो पहले ही मिलन में, पहले ही स्पर्श में उसको ऐसा अनुभूति करा दी, मिलना था सो मिल गया, काम क्या। पढ़ के तो ऐसा लगता है एक सेकंड की घटना नहीं है, इसके पीछे बढ़ता हुआ प्रेम होता है बहुत समय का। जब ये प्रेम पूरा होता है गुरु से, तब जाकर की अनुभूति होती है। विवेकानंद ने तीनों लोक देखे। विराट स्वरूप जो अर्जुन ने कृष्ण को मुख में देखा था, वह बताओ तुम्हें कौन मिला है, अब बताओ तुम्हें कौन मिला है। गीतावान जो लेटर लिख रहे हैं किसी प्रेमी को, कह रहे क्या तुमने ऐसा दर्शन किया अभी तक। तो गुरु की वाणी को
विचार करके सुनोगे तब समझ में आएगा, एक नूर ते सब जग उपजा। तुम अभी तक जिन जिन से नफरतें करके, मन खराब करके, दिल खट्टा करके बैठे हो ना, पहले तुमको अभ्यास करना पड़ेगा कि वो सब भगवान मेरे उद्धार के लिए मिले थे, उन सब की बदौलत ही मैं परमात्मा तुम्हारी राह पर आ पाई, उन सब के साथ मेरे कर्मों का जो लेन देन था वो पूरा हो रहा है, तभी भगवान मुझे अपनी शरण में ले रहा है। ये विश्व रूप दर्शन। इस समझ को जब तक नहीं बना लोगे कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, तब तक तुम्हारी वृत्ति शांत थोड़ी होगी। शुरू में तो मन कहता है कहाँ, ये क्या मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ बैठते बैठते ऐसे तो गुरु की यहाँ पर एक ट्रेनिंग मिलती है, अपने आप इस मन को समझ में आ जाता है भगवान के सिवा कोई है ही नहीं। फिर अपने आप ही आवाज आती है अंदर से कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता। तो गुरु का बहुत शुक्राना करना, जो गुरु पहले ही दिन ये सच सुनाता है। विराट स्वरूप जी जो अर्जुन ने कृष्ण के मुख में देखा था, अब बताओ तुम्हें कौन मिला है, तुमने वह विराट स्वरूप देखा या नहीं, तुम दादा को क्या समझते हो। कितना सुंदर गीता ने लेटर में लिखा है, पहले जब आए थे तो क्या समझा था, अब कहां तक पहुंची हो, बताना कभी। अभी तक क्या जाना, तुमने गुरु के उस विराट रूप दर्शन को देखा। इसलिए बोला जाता जब तक गुरु का दर्शन तुम्हें हर एक में ना हो जाए, तब तक समझना तुम्हारी साधना अभी पूरी नहीं हुई। जितवल देखो उतवल प्यारा। अभी गुरु से बहस करोगे तो किसी से ही बहस क्यों की तुमने, गुरु से द्वेष करते हैं, किसी से भी द्वेष क्यों किया। और यहां से शुरू होती है हमारी ट्रेनिंग, जब ये अभ्यास शुरू होता है। फिर धोखा खाओगे, फिर भूल करोगे, फिर गुरु कहेगा देखा भगवान, फिर गलती होती है, फिर गुरु टोकता है भगवान नहीं देखा। See God everywhere, everything is God, everywhere is God। अब यहाँ जो जितनी कुशलता से अपना अभ्यास जल्दी पूरा कर लेता है वो कर ले आता है, वो सतोगुणी वृत्ति अपनी बना लेता है कि है ही भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तब उसके अंदर में जो ये विक्षेपताएं, बातें, ख्याल, दुख दर्द बसे होते हैं ना, वो तब उसके धीरे धीरे दूर होते हैं। दवा भी जब पहुंचती है ना तभी तो रोग उतरता है धीरे धीरे धीरे। एक का इलाज हम लोग करवा रहे हैं तो सोच रहा था मैं ठीक हो गया ठीक हो गया, ए डॉक्टर के पास गया तो फिर कहता डॉक्टर अभी फिर से एक सिरे से दोबारा ये पूरा कोर्स 1.5 महीने का करना पड़ेगा। माथा पकड़ लिया उसने, अभी फिर से इंजेक्शन लगेंगे, फिर से दवाइयां इतनी खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा ना लापरवाही मत करना, ये कोर्स है, करना ही पड़ेगा। 50% आराम इसी से मिला है तो 100% पाना है तो किससे मिलेगा। तो यहाँ भी गुरु ये कहता है थोड़ा आराम मिला है सत्संग में आने से, अरे मिला है 10-20%, भगवान देखने से ही मिला है, अपनी वृत्ति शांत करने से ही तो मिला है, अपनी ब्रह्माकार वृत्ति बनाने से ही तो मिला है। तो 100% कहां से मिलेगा, वो भी किस अभ्यास से मिलेगा। सीखो, तुम फिर से भगवान देखने की अभ्यास करो, शुक्राने करो, कम से कम ऐसा सच्चा गुरु मिला है जो सच ही सुनाता है और किसी बातों में नहीं उलझाता। दुनिया में तो न जाने किन किन और बातों में उलझाए रखते हैं लोग। विराट स्वरूप जो अर्जुन ने कृष्ण के मुख में देखा, अब बताओ तुम्हें कौन मिला है, तुमने ये विराट स्वरूप देखा या नहीं, तुम दादा को क्या समझते हो, पहले जब आए तो क्या समझे, अब कहां तक पहुंची हो। इतना ऊंचा जब कोई होगा तभी ऊंचे को जानेगा, नहीं तो अपने अहंकार में हम भगवान को भी रवाजी मनुष्य करके देखेंगे और यही हो जाता है। तभी एक लाइन आती है ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास में, एवं ऊंचा होवे सोई तिस ऊंचे को जाने सोई। हम गुरु को भी तभी पहचान पाएंगे जब हम इस ऊंचाई पर आएंगे। हम देह के तल पर खड़े होकर के तो उसको देह समझेंगे केवल,
और ब्रह्मज्ञानी को तो बाहर से कोई दिखावा करना नहीं होता, वो तो बड़े आराम से नाली के पानी भी अगर साफ करने की उसकी अगर सेवा मिली हुई है जीवन में तो वो भी करता है। तो नारद जी तो भ्रमित हो गया, नारद ने सोचा ये कैसे मेरे गुरु हो सकते हैं, और होते हैं। आखिर उद्धार नारद का किससे हुआ, उन्हीं गुरु से हुआ। तो ध्यान रखना, गुरु को भी हम अपने अहंकार के कारण नहीं पहचान पाते, गुरु को भी रवाजी मनुष्य करके देखते हैं। सही बोला गया, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, और खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। समझना, हम अपने अहंकार में गुरु को भी पहचान पाना इसलिए समय लगता है, नहीं जान पाते, आते आते इसके निकट आते आते, बैठते बैठते, ज्ञान समझते समझते, जब वो अंदर के हमारे मन की सफाई कर देता है, जब अंदर में हम खुद देखते हैं अरे इतनी विपरीत बात आई और आज मैं खुश हूं, आज मेरे को इस शब्दों का बुरा नहीं लगा, आज मुझको इस परिस्थिति का बुरा नहीं लगा, आज मेरा चित्त शांत है, अब मेरा किसी से भी द्वेष नहीं रह गया, ऐसा खुद फीलिंग आती है, तब लगता है गुरु में विश्वास और बढ़ता है। खुद अपना जीवन देख करके भी गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ है। और अच्छा लग रहा था, सब शुक्राने कर रहे थे, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे देख करके। तो आज रोज अभ्यास करते, उसी से चित्त इतना निर्मल हुआ है, पहचान पा रहे हैं कि कैसे सत्य हमारा मार्ग दिखा के बैठा है, कैसे ज्ञान हमारी रक्षा करके बैठा है। सबने कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्थिरता देखी है ना, तो कितनी विक्षेपता है लोगों को, जाकर देखो दुनिया में कितनी बातें। पहले तो रब करनी पड़ेंगी सारी बातें, क्योंकि तुम्हें रब से मिलना है ना, परमात्मा से मिलना है, तो तैयारी करो, पहले मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा, और खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगा। तभी बोला गया एक खुदा, ये अहंकार के कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं। कृष्ण कहता है, हे अर्जुन, ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आया हूं और योग माया से घिरा हुआ, इसलिए थोड़ा दुष्कर हो जाता है गुरु को पहचानना। वो अपनी योग माया से घिरा हुआ आता है, वो बिल्कुल साधारण होकर के आता है। कृष्ण आज तो घर घर में कृष्ण की आप फोटो लगा लेंगे, आसान है, लेकिन कभी उसकी जीवन की लीलाओं को देखो, जीवन चरित्र को देखो, कितने थोड़े से लोग उसे पहचानते थे उस समय, थोड़ी सी गोपियों ने पहचाना था उसको, बाद में उद्धव जी ने पहचान लिया था, उन्होंने थोड़ा सा, चाचा वो कौन से विदुर चाचा, वो अपनी भक्ति के कारण पहचानते थे, भीष्म पितामह अपने योग बल से उसने पहचानते थे, श्रेष्ठ बल से उनको पहचानते थे। बाकी ज्यादातर लोग क्या कहते थे, ये ग्वाला है, अहंकार, अहंकारी लोग क्या कहते थे, दुर्योधन क्या कहता था, कंस उन्हें क्या कहता था। तो ये समझना, नहीं पहचानते, तभी भगवान ने बोला गया ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते। ये तो जो अपनी भक्ति से पहले अपना जीव भाव मिटाता है वो पहचान पाता है। इसलिए यहाँ जल्दबाजी नहीं है, कोई गुरु को गुरु बनने का कहीं शौक नहीं होता किसी का, पर वो जब तुम्हारे अंदर में जब तक शांति पैदा नहीं कर देता उसको भी चैन नहीं आता। और आज हम सबके दिलों में ऐसी शांति दी है ना गुरु ने, तब वो दिल के तख्ते पर बैठता है गुरु हमारे, तब हमारा मन पहचानता है। मिली है कोई शांति वांति कि नहीं मिली है, कि खाली बैठे हैं, नहीं आदत पड़ गई ना तो रोज तारीफ करने की, ऐसा तो नहीं। वास्तव में अपनी शांति मिली है कि मेरी शांति से मतलब मत रखना, तुमको अपनी अपनी मिली कैसे मिली है, कल तो झगड़ा कर रही थी अपने घर में, मिली है, अब खत्म हो जाती है। दिल को करता तो नहीं ऐसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता हो, उलझता हो, सब सोचना पड़ गया, कल की बात पता कैसे लगी भैया।
कुछ छुपता है क्या? कोई गलती नहीं की थी कल? सोच रही है बैठ करके, कोई तो हुई होगी। तो ध्यान रखना इस बात का। अनीता तो बिल्कुल चुप हो गई। वही बात है, चिंता नहीं करो। हे अर्जुन, वेद अभ्यास, हवन, दान, पुण्य, कठोर यत्न करने पर भी ये मेरा विश्व रूप दर्शन कोई नहीं कर सकता है जो तुमने किया है। अर्जुन ने क्यों, कैसे कर पाया दर्शन? क्या कारण था इसके पीछे? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरा ये विश्व रूप दर्शन कोई कठोर वेद अभ्यास करने वाला भी, हवन दान पुण्य करने वाला भी, कठोर यत्न करने वाला भी नहीं कर पाता है, पर मैंने तुमने किया है अर्जुन। कैसे किया? शरणागत योग से, समर्पण से, अगाध श्रद्धा रख करके। तो गुरु में जब हमारी अगाध श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, तब गुरु कृपा करके हमारे अंदर में ऐसी समझ देखिए विश्व रूप दर्शन करा देता है। सारे विश्व में किसका दर्शन करा देता है? क्या है ही भगवान की नहीं? दुख भी मिल रहे होता ना इनसे, उनके लिए भी अंदर से शुक्राना निकलता है। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई। इसलिए पहले गुरु के पास आकर के पश्चाताप के आंसू रोना जरूर, रोना आए तो रो लेना। इसलिए नहीं कि दुखों दुख मिले हैं, दुनिया में बड़े खराब लोग मिले हैं, बड़े बुरे लोग मिले, इसलिए मत रोना, पर इसलिए रोना कि अब तक मैंने किसी को भगवान नहीं जाना। मैंने अभी तक कितने भाव बिगाड़े हैं सबके प्रति। मैंने अभी तक कभी किसी को कुछ समझाया, किसी को कुछ समझाया, मैंने भगवान तो देखा ही नहीं। इसके लिए रोना आए मुझे बताना जरूर कि अब आने लगा रोना। आएगा किसी को कि नहीं आएगा? दुखों में तो रो लोगे, आके कंप्लेन कर लोगे, शिकायतें बता दोगे सबकी, पूरी लिस्ट तैयार है ना अच्छी खासी। और रोना आए तो जल्दी आए, फिर गुरु आकर के संवार देगा। ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से लेती, गुरु से तुमको ये आंख मिलेगी। तुम तो विरोध को भी एकदम पक्का समझ लेते हो, जबकि वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा होता है। कुछ कोई तुम्हारा जीव भाव अध्यास मिटाने के लिए तुम्हें गालियां दे रहा होता है, तुम उसको भी सत्य समझ लेते हो और दुखी होकर के उसे और दिखा देते हो। हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। वो आधार ना दे करके तुमको निराधार बना रहा, तुम शुक्राने नहीं कर रहे हो। देखो अब पूछते भी नहीं है, हम मतलब ही नहीं रखते, ये करते हैं। अरे शुक्र करो, ये अकल गुरु से मिलती है तब। इसलिए यहाँ की पढ़ाई थोड़ी उल्टी है। दुनिया में तो यही सीख करके आए, जो हमें आधार देंगे वो अच्छे हैं, जो हमें सहयोग दें वो हमारे अच्छे हैं। पर यहाँ की उल्टी समझ है, गुणों को ठुकराया करते और अवगुणों से प्यार है। यही तो आदत है पुरानी मेरे कृष्ण मुरारी। ज्ञानवान इनका शुक्राना करता है। तो लेडीज जब ऐसे निकली ना, फॉरनर थी, तो वृंदावन घूमने का उसको शौक था, तो घूम रही थी, घूमते घूमते मंदिरों के आकर्षण में इतनी खो गई, उसको लौटने का समय निकल गया, आखिरी बस निकल गई। अब वो बड़ी उलझ रही थी, मैं क्या करूं, कहाँ रुकूं। नया शहर था बिल्कुल उसके लिए, खुद विदेशी महिला, विदेशी महिलाओं से कोई ऐसे आसानी से बात भी ना करे। उसने सोचा कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, अब तो रात काटनी तो पड़ेगी, जाने की व्यवस्था तो कल ही होगी दोबारा। तो कहते हैं उसने वहां के जो जमींदार थे उसके पास गई, साहूकार के पास गई कि क्या मैं आज एक रात भर रुकने के लिए जगह दे दूं, क्योंकि स्त्रियों को लगता है कोई आड़ मिल जाए, कोई पुरुष तो चलो कहीं भी सो जाते हैं, स्टेशन पे ही सो जाते हैं, पेड़ के नीचे सो जाते हैं, मंदिर में सो जाते हैं। स्त्रियों को थोड़ा सा
धर्म भी बनता है, आड़ में सोना चाहिए, रक्षा सुरक्षित होकर के सोना चाहिए। तो फिर उसको जैसे ढूंढ रही थी वो ऐसे कि कहाँ जाऊं, लेकिन सब जगह लोग उसको मना कर देते, नहीं 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 नहीं, हम नहीं तुम्हें रोकने देंगे, हम तुमको नहीं रुकने देंगे। अरे आप विदेशी महिला है, कोई हमें झंझट नहीं चाहिए, कोई हमें नहीं चाहिए। पहले पुलिस में जाकर के जाके कोतवाली बहुत दूर, बोले कहाँ मैं भटकूंगी, मुझे तो बस केवल कोई एक बरामदे में सोने की मौका दे दे, बस सो जाऊं सो। पर किसी ने नहीं दिया, गाँव छोटी थे लोग और नहीं। तो कोई बात नहीं, उसने अपने परमात्मा को याद किया, अपनी हिम्मत को बढ़ाया और एक मंदिर के किनारे सुरक्षित स्थान देख करके रात को बताई सो रही थी। अब सोते सोते रात में ठंड बढ़ गई थोड़ी सी, तो नींद खुल गई उसकी 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक खुली। तो उसने इतना सुंदर आकाश देखा अपने ऊपर, और फिर इतना अच्छा चंद्रमा खिला हुआ था, पूर्णमासी की रात थी। एक एक पेड़ पर लगे हुए फूल उसको इतने सुंदर दिख रहे थे रात में। और खास तौर से जिस पेड़ के नीचे वो सो रही, वो चांदनी का वृक्ष था, तो उसकी सफेद चांदनी ऐसे गिर रही थी उसके ऊपर। उसको इतना आनंद आया, इतनी उसको शुक्राना निकला, उसने तहे दिल से परमात्मा का शुक्राना किया। वाह प्रभु, तुम्हारी प्रकृति इतनी सुंदर है, आज पहली बार मैं खुले में सोई हूँ तो मुझे एहसास हुआ है ये प्रकृति इतनी सुंदर है। रात को ऐसे तुम अमृत बरसाते हो, रात को तुम्हारी चांदनी में इतना सुख है। ऐसे करके वो रात में भजनों में डूब गई, भगवान की याद में खो गई। और जब सुबह हो गई तो जाने लगी, लौटते लौटते अचानक उसके हृदय में कुछ याद आया और पलट करके गई उन 8-10 घरों में, वहां गई जहां पर रात को गई थी, शाम को जमींदार के यहाँ और साहूकार के यहाँ, और बड़े अच्छे मकान बने थे उनके यहाँ गई। बोले अरे आप फिर, बोले नहीं मैं धन्यवाद देने आई हूँ आप लोगों को, मैं आप सबका धन्यवाद करने आई। बोले धन्यवाद किस बात का? बोले इसी बात का, कहीं अगर आप कल मुझे रुकने के लिए स्थान दे देते, जो रात मैंने अनुभव किया है ईश्वरीय कृपा का, उसके प्रेम का, उसकी इतनी प्रकृति, सुंदर प्रकृति देखने का जो मुझे मौका मिला, वो मुझे कहाँ मिलता। तो मैं अभी आपको ये बात का धन्यवाद देने आई हूँ कि ईश्वर जो कर रहा होता है वो मेरे लिए अच्छे के लिए कर रहा होता है। कोई बड़ी बात नहीं थी, आप रुकने के लिए कह भी देते, पर आपको प्रेरणा देने वाला कौन था जो आपसे मना करा रहा था, नहीं 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 नहीं, हम नहीं भैया तुमको रोक सकते, ना मुसीबत होती है। तभी मैं कहता हूँ भैया से कहीं अधिक संबंध पहले भाभी से अच्छे बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। हर जगह का एक ही प्रिंसिपल है, उसमें क्या देख रही है मेरी तरफ? वहां हमेशा होता है, देखा, सीता ही मिलवा सकती है राम से, ऐसा नहीं। तो ये भी समझ होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए कि वहां सहयोग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए पहले, तो मिलने का भगवान से। तो उसको इतना अंदर से लगा, तो बोले ये विश्वरूप दर्शन परमात्मा का तुम भवन से, अभ्यास से, दान पुण्य से, कठोर यत्न से नहीं कर पाओगे, पर मेरा ये विश्वरूप दर्शन कोई नहीं कर सकता जो तुमने किया। ये दर्शन केवल अनन्य भक्ति, अभ्यास, अभेद, अभिविचारणी भक्ति योग से ही हो सकता है। गीता में ये व्याख्या दी गई है इसकी कि क्यों तुमको मेरा ये दर्शन मिल रहा है, क्योंकि अनन्य भक्ति। अभी देखो हम भक्ति में भी तो कितने वोट डाल के बैठे होते हैं, सोमवार महादेव का, मंगलवार हनुमान जी का, बृहस्पतिवार फिर गुरु जी का, शुक्रवार संतोषी माता, फिर शनिचर देवता को भी तेल चढ़ाए आते हैं शनिवार को जाकर के, और संडे को तो फिर चलो चर्च में भी चले आते हैं सूर्य देवता का। मतलब वृत्ति भटी रहती है, अनन्य नहीं। जब एक आ जाए, सबके भीतर भी एक का दर्शन आ जाए, ऐसा ज्ञान आ जाए जब कि सबना जीवा का एक कोई धाता, अनन्य भक्ति आ जाए, अन्य नहीं देखते, नहीं पूरी तरह से एक देखो ना सब में, अलग क्यों देखते हो? यहाँ भी नाम रूप में ज्यादा उलझते रहते लोग, इससे मिले बड़ा अच्छा लगा, इससे बड़ा नाम रूप नाश है, सत्य से मिले, अपने स्वरूप से मिले। एक देखा तुमने जहां भी गए वहां पर, तो अनन्य हो जाए मामला, अन्य ना, एक परमात्मा बस।
हर एक कोई से प्रेम हो तो केवल एक परमात्मा के कारण। तो अनन्य जिसके अंदर में हम देखते हैं ऐसी भक्ति होगी, और अभ्यास अभेद, अभेदता का अभ्यास जिसके अंदर में, वेद बुद्धि नहीं, और निरंतर अभ्यास होगा, ना राग होगा ना द्वेष होगा, एक अभ्यास करेगा वो। और अव्यभिचारी भक्ति योग से ही मैं मिलता हूं। भक्ति होए और व्यभिचार रहित, अव्यभिचारी। ये नहीं कि परमात्मा भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए, संसार के सुख भी मिलते रहे भगवान, बाकी तेरे से विपरीत बने, भगवान को ही पसंद नहीं आता। उनकी चाहना वाला क्यों, चाहना कर केवल परमात्मा। इसलिए सत्संग में आते हैं धीरे धीरे एकमात्र चाहना रह जाती है प्रभु पाने की, और बाकी सारी चाहनाएं धीरे धीरे छूटने लगती। तब अव्यभिचारी भक्ति योग शुरू होता है हमारे जीवन में। और बाकी तो अपने अपने को सर्टिफिकेट दे दो, कितने कितने नंबर आ रहे हैं, हरि भी राजी रहे और घर वाले भी राजी रहे, ये भी मिले। भगवान ही थोड़ी चाहिए, केवल भगवान भी चाहिए, बाकी दुनिया भी चाहिए। इसलिए व्यभिचार बना रहता है। पर जब गुरु की लगन लगती है, सत्संग हमारा मन अच्छे से सुनता है, समझता है, फिर धीरे धीरे एकमात्र रह जाता है परमात्मा। तो अव्यभिचारी भक्ति योग, फिर बोला अभ्यास अभेद और अनन्य भक्ति से आएंगी, तो तीनों ही एक साथ आएंगी तुम्हारे जीवन में। नहीं तो एक ऐसा, तो एक रहे एक ना रहे, ऐसा नहीं होगा। अनन्य भक्ति अगर आएगी तो अभेद भक्ति भी आएगी, अभ्यास अभेद का होगा, सत्य का अभ्यास होगा, एक आत्मा का अभ्यास होगा, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं अच्छा लगेगा, और फिर कहीं कोई व्यभिचार नहीं रहेगा। हमेशा पूरा जीवन एक सुंदर आदर्श बनेगा। नहीं तो कितना हम देखते हैं, कितनी कुंठाओं में जीवन जी रहा होता, कहीं देखो खामा खा। एक तो आदमी की ये दुर्दशा है, सही ज्ञान नहीं होता है समय पर, शादी करना बड़ा जरूरी समझता है कि नहीं नहीं नहीं, अकेले कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ऐसे। वो भी कमजोर होते हैं, उसके घर वाले भी कमजोर होते हैं, माँ बाप भी बेवकूफों की तरह एक ही बात जानते हैं, लड़कियां शादी तो करें, कहीं जाते, अब क्या पता वहां क्या मिलने वाला है, पता है कुछ, क्या व्यवहार मिले क्या ना मिले। अच्छा भी मिलेगा तो भी फंसाने वाला मिलेगा, मोह में अटक जाएगी जीवन भर के लिए। इसको तुम अच्छा व्यवहार समझो, अच्छे लोग, अच्छे लोग बड़े अच्छे ढूंढ के दिए, वहां क्या मिलेगा। और कहीं अगर खराब मिले तो जीवन भर के लिए तुम भी आंसू आना बैठ करके, तो क्या हुआ, अरे छोड़ दो भगवान, खुद उनका अपना कोई संकल्प होगा तो बात अलग है, बाकी छोड़, नहीं करना चाहिए किसी के लिए। समझना, हम देखते थे गुरु जी को, कितने लोगों को उन्होंने बचा लिया इस माया से। ये तो मिलता क्या है जगत से बेकरारी के साथ। और कहीं कहीं तो ऐसी स्टोरियां सुनने को मिलती हैं, घूसे लात थप्पड़ सब ऐसे फ्री में मिलते हैं, और मरते भी रहते हैं वहीं पर, 100 जूता खाए तमाशा घुस के लिए। और उसके बाद फिर राग द्वेष जो पलते हैं अंदर में, उसे आप सोचो, स्थिति ये बन जाती ना, निकला जाए ना छोड़ा जाए। समझना चाहिए, पहले ही जीवन को बचा लो, या फिर नम्रता का पाठ इतना पक्का कर लो, दब के झक्कर ऐसे करके हमसे को अपना रास्ता तो निकाल लो किसी भी तरह से। ये तो मिलता क्या है, और ये दर्शन केवल तभी मिलता है, आखिर भी एक जगह अपना पूरा आत्मसमर्पण करना है, जैसे मेरी मैं ना बचे। इसलिए किसी एक जगह पर अपना पूरा आत्मसमर्पण करना चाहिए, जब मेरी मैं नहीं बचे, मेरा एक भी ख्याल गुरु से जुदा ना हो। साकार के सिवाय कोई भी निराकार से टिक नहीं सकता, इसलिए साकार गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारा आत्मसमर्पण करा करके ऐसा सच का ज्ञान सुनाता, पर गुरु भी सच्चा चाहिए। इसको केवल सत्य सुनाने में, सत्य में टिकाने में ही हमारे में इंटरेस्ट हो, बाकी और कुछ। बाकी तो आज तो गुरु के नाम पर भी इतनी दुर्दशा बनी हुई है, आंखें खोल के बैठना, कहीं भी जाना, ये तो तेरी गठरी में लागे चोर,
सब जगह स्वार्थ की बात, ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो, निष्काम प्रेम तो थोड़े बहुत हमें दादा के बच्चों के पीछे जीवन में दिखता है। हर जगह कुछ ना कुछ चलता है, इच्छा बनी रहती है। यही दादा ने शुरू में बोला, एक गिलास पानी की भी इच्छा किसी में नहीं रखना, अपने आचरण को इतना अच्छा बनाना। तो ध्यान रखना, आखिर एक जगह ही अपना पूरा समर्पण करना है कि जैसे मेरी मैन बचे ही ना, मेरा एक भी ख्याल गुरु से जुदा ना हो। यह अभ्यास करना है, क्योंकि मन के मत अनेक, बहुत सारे मत होते हैं। गुरु जो मत देता है, गुरु मत, एक गुरु मत होती है, एक मन मती होती है। तो मनमति डुबोए और गुरुमति तारे। तो चलना मेरे मन गुरु पे। शुरू में इस मन को जबरदस्ती भी ये बात समझानी पड़ती है, क्योंकि कहेगा अरे ऐसे कैसे, मैं अपनी मन मर्जी भी तो करता रहूं। रावण को दुनिया में कमी कुछ नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन गुरुमति नहीं। आज हम लोग जिस सुख को पा रहे हैं, जिस आनंद में रहते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं सुबह से शाम तक, ये गुरुमति का ही चमत्कार है। वरना तो मनमत वाले तो देख लो कैसे रहते, जाके देखो आज पूरे कोरोना काल में कैसे हमारी गुरुमति ने संभाल की है कि नहीं की है। हृदय में खुश हैं सब। एक आध तो दुखी बैठा होगा, गुरुमति ने सबको कल्याण कर दिया है। मनमति और गुरुमति ध्यान रखना, मेरा एक भी ख्याल गुरु से जुदा ना हो, संसार के सिवाय कोई भी निराकार में टिका नहीं सकेगा, साकार के सिवाय। इसलिए साकार गुरु की इतनी महिमा बोली आती है कि उसके सिवाय कोई फिर तुमको निराकार परमात्मा में टिका नहीं पाता है। आओ तो अपनी सही भक्ति के अनुसार चलो, अभेद अभ्यास करो, अंदर से अविचारी भक्ति योग में रहो, अपने अंदर से अनन्य भक्ति करते चलो, और ये विश्व रूप दर्शन करते चलो। बड़े भाग्य से योग्य बनता है, एक तो हमारे अंदर शिष्य भाव आ जाए और हमको सच्चा गुरु मिल जाए। लेकिन कोई विवेकानंद जैसी जिज्ञासा रख करके आता है तो ये देखा ही गया है, कोई ना कोई रामकृष्ण उसके लिए प्रकट हो जाता है, उसका जीवन अच्छा बन ही जाता है। कोई शक?